गुड मॉर्निंग मित्रों। बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 2 के लिए एक व्यंग्य कहानी है गौशाला, चारा और सरपंच, जिसे डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी ने लिखा है। ये जो कहानी है, यह कहानी समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आदि की ओर संकेत करती है। इस कहानी के माध्यम से रचनाकार ने यह बात स्पष्ट की है कि जहां जिसे पैसा खाना है वो किसी भी जगह जाकर पैसा खा सकता है। इस कहानी में एक छोटा सा गांव है, जिस गांव का सरपंच है ज्वाला प्रसाद, जो गौशाला का चारा जो है वो हड़प करता है। गायों को जो चारा गवर्नमेंट की तरफ से आता था, उनमें से बहुत सारा चारा जो है वो अपने घर के अंदर रखता था और बाकी बचा हुआ चारा बेचता था। यानी वहां गायों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। इस गांव में एक लड़का है जिसका नाम है रामदास, जो काफी पढ़ा लिखा है, लेकिन दुर्भाग्य से उसको नौकरी नहीं मिलती। वो सरपंच के इस जो भ्रष्टाचारी कुकृत्य होते हैं उसका विरोध करता है। इसलिए उसको डराने की, धमकाने की सरपंच कई बार कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब होता है। हारकर ज्वाला प्रसाद जो है वह कल्लू गुंडा नामक एक गुंडे की सहायता लेता है और उसे कहता है कि रामदास को खत्म करो। लेकिन वो कल्लू भी इस काम के लिए तैयार नहीं होता। अक्सर ये दिखाई देता है कि गुंडे भले ही गुंडे क्यों न हो, लेकिन गुंडों को भी जो है वो धर्म या पाप पुण्य का डर सताता है। इसलिए ये कल्लू गुंडा जो है वह ज्वाला प्रसाद का साथ नहीं देता। रामदास जो है हर रोज प्रभात फेरी निकालता है और उसमें सरपंच जो ज्वाला प्रसाद है उसके भ्रष्टाचार का, उसके कुकृत्यों का बखान करता है। यह सारी बातें जो है डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी ने इस कहानी के द्वारा हमारे सामने स्पष्ट की है। चारा घोटाले की यह खबर ऊपर तक रामदास ही पहुंचाता है और पहुंचाने के बाद एक इंक्वायरी कमीशन बैठता है और उस इंक्वायरी कमीशन में जो है वो ज्वाला प्रसाद के घर की तलाशी ली जाती है। लेकिन उससे पहले और एक बात होती है, गांव में चुनाव होते हैं और चुनाव के लिए ये जो ज्वाला प्रसाद है ये ज्योतिष को कहकर बैल यह चुनाव चुन लेता है। होता यूं है कि उस बैल को कितना भी खाना खिलाया जाए वो बिल्कुल खाना नहीं खाता था। तो किसी ने उसे कहा कि गौशाले का जो चारा है वो उसको खिलाओ। गौशाले का चारा खिलाने के बाद ही वो बैल जो है वो खाना खाने लगता है। यहाँ बैल और ज्वाला प्रसाद दोनों में एक समानता है, दोनों भ्रष्टाचार का खाना अधिक पसंद करते हैं। यह डॉक्टर पुणतांबेकर जी ने जो है वो यहाँ स्पष्ट किया है। ज्वाला प्रसाद वो बैल खरीदता है, अपना चुनाव चिन्ह बैल रखता है, चुनाव जीत जाता है और उसका जो सामर्थ्य है, उसकी जो भ्रष्टाचार की क्षमता है वो और भी बढ़ जाती है। जैसा कि हमने पहले कहा कि ज्वाला प्रसाद के इस कृत्य की चर्चा जिला परिषद तक पहुंचे और जिला परिषद उसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन, एक पूछताछ समिति का गठन करती है और वो समिति जो है वो गांव के पटेल के नेतृत्व में जो है ज्वाला प्रसाद के पास पहुंचती है। पूरे घर की तलाशी ली जाती है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन एक कोठरी होती है जिसको बहुत बड़ा ताला लटका हुआ होता है। वो इंक्वायरी कमीशन के लोग कहते हैं कि इस ताले को खोलो। ज्वाला प्रसाद जो है वो ताला खोलने के लिए कतई तैयार नहीं होता और अंत में जो पटेल है वह उस ताले को तोड़वाता है और देखता है तो अंदर जो कोठरी है वो गौशाले के चारे से खचाखच भरी है। यह सब देखने के बाद जाहिर है रामदास का दावा सही ठहरता है और ज्वाला प्रसाद जो है वो गुनहगार साबित होता है। तो जैसे ही ताला खोला जाता है, ये ज्वाला प्रसाद किसी पशु की भांति जो है
जानवर की तरह पटेल पर झपटता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि हराम के चारे से ज्वाला प्रसाद खुद एक सांड बन गया है, एक बैल बन गया है। थोड़ी देर पहले जो हमने बात रखी थी कि ज्वाला प्रसाद और उस बैल में एक साम्य है कि दोनों जो है भ्रष्टाचार का खाना ही अधिक खाते हैं। आज जो है भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है और इस भ्रष्टाचार के कारण हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल अभिशप्त हुआ है। इसी बात को डॉक्टर पुणतांबेकर जी ने इस कहानी के द्वारा स्पष्ट किया है। यानी भ्रष्टाचार का खाना खाने के बाद जानवर भी मनुष्य की तरह जो है, क्षमा करें, मनुष्य भी जानवर की तरह जो है वो बर्ताव करता है। साठोत्तरी कविता के रचनाकार धूमिल ने एक स्थान पर लिखा है कि जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है। उसका उत्तर बिल्कुल सही है। जानवर बनने के लिए मनुष्य को एक क्षण काफी होता है और इसीलिए जो है ज्वाला प्रसाद अंत में किसी सांड की तरह पटेल पर झपटता है, इंक्वायरी कमीशन के प्रमुख पर झपटता है और यह कहानी यहां समाप्त होती है। इस कहानी के माध्यम से रचनाकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार की जड़ें जो है वह सर्वव्याप्त है। समाज में ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है और यही कारण है कि भ्रष्टाचार की वजह से जो है वो लोग आमतौर पर परेशान रहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किए जाते हैं, लेकिन उन आंदोलनों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है ये हम सब जानते हैं। कहानी बहुत संक्षिप्त है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से समाज को खाने वाला जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार पर रचनाकार ने जो है अपने बात को यहाँ स्पष्ट किया है। यही इस कहानी का उद्देश्य भी है और इस कहानी का संदेश भी, और इसे लोगों तक पहुंचाने में डॉक्टर पुणतांबेकर जी को निश्चित ही सफलता मिली है, ऐसा हम मानते हैं। धन्यवाद।